भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज का प्लान तैयार। मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी हैं। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। सियासी और फौजी मकासद के लिए घड़े जाने वाले खुद साख्ता भारतीय बहरानों पर इज़हार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ, जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक को गसब करना चाहता है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम फाल। भारत की आंखों में आंखें डालने के लिए अफसरान और जवान तैयार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक आर्मी जोरों शोर से जंगी मशकों में मसरूफ। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में पाक फौज के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद मक्कार दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पानी की जंग, फैसला दबंग। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मअतली। पाकिस्तान भारत को बाकायदा नोटिस भेजेगा। भारत 15 रोज में नोटिस का जवाब देने का पाबंद होगा। जराये के मुताबिक नोटिस में भारत से सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मअतली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारतीय जवाब की रोशनी में पाकिस्तान अगला लाहे अमल तय करेगा। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करेगा। सच का मिशन जारी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। बरादर मुमालिक का पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। सऊदी अरब, UAE और कुवैत कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। तीनों मुमालिक के सफ़ीरों से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालिबा भी दोहराया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तीनों मुमालिक का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुमालिक के सफ़ीरों ने कहा, खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इसहाक डार के पैनामा और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा कलास्कोफ़ोन भारतीय जारहाना इक़दामात से आगाह किया। भारत का रोना धोना काम न आया। अमेरिका ने हल्लाशेरी की बजाय वार्निंग दे डाली। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस बोले, भारत कोई ऐसा कदम ना उठाए जो खित्ते में वसी तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, दोनों मुल्क मिलजुल कर मामला हल करें। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान अस्करियत पसंदों की तलाश में इंडिया से ताउन करेगा ताकि पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, उम्मीद है दोनों मुल्क जिम्मेदाराना हल निकालेंगे जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। एक इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका है। मजीद कहा, अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक भारत कोई कार्रवाई कर सकता है जिसके खतरनाक नताज निकल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत के यकतरफा इक़दामात और गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते की सलामती को संगीन खदशात लाहक हैं। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक भारत कशीदगी पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के सदर का कहना है, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर खामोश नहीं रह सकते। इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। भारत का बयानिया नाकाम रहा है, उनके जर्नलिस्ट रो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है नो एविडेंस ऑफ पहलगाम टू बी लिंक्ड विद पाकिस्तान। अल जज़ीरा कहता है नो एविडेंस।
टाइम कहता है नो एविडेंस। पाकिस्तान ने जब इन्वेस्टिगेशन का ऑफर किया है जी तो उससे तो बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकल गई है। तो ये भारत की खाम ख्याली है कि ऐसी कोलायंस बिल्ड करके वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। भारत पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। पहलगाम प्रोपेगंडे से आबी जारहियत तक भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी है। अमरीकी मीडिया से बरतानवी और अरब मीडिया तक आज हर कोई कह रहा है कि इंडियन इल्जामात का कोई सबूत मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में बात करते हुए विफाकी वजीर का कहना था, मोदी सरकार अब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शफाफ तहकीकात से खौफजदा है। भारत कभी आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार नहीं होगा। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत कभी तर्क नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, पाकिस्तान अमन का हामी जिम्मेदार मुल्क है। भारत दुनिया को गुमराह करके मसला कश्मीर को छुपाना चाहता है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, यकीन है भारत किसी एडवेंचर की जुर्रत नहीं करेगा। पूरी कौम चट्टान की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सोचना होगा पहलगाम वाक़े का बेनिफिशियरी कौन है। अगर जंग छिड़ी तो इंडिया का नुकसान पाकिस्तान से ज़्यादा होगा। अखंड भारत के हामियों को अपनी सोच पर नजरसानी करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना बोले, मोदी जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। आप अपने दाम में सयाद आ गया। भारत पहलगाम में बिछाए जाल में खुद फंसने लगा। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की छुट्टी। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाकर जबरी तौर पर काला पानी भेज दिया गया। लीक दस्तावेजात में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आ गया, जिस पर भारतीय हुकूमत के लिए अपना झूठ छुपाना मुश्किल हो गया। पहलगाम वाक़े पर भारत सच से मुंह छुपाने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काकुल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारतीय शिकायत पर वज़ीर आज़म की तकरीर यूट्यूब से हटा दी। यूट्यूब इंतज़ामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी भारतीयों के निशाने पर मोबाइल फ़ोन पर भारतीय नंबरों से हिरासा करने की कोशिश, धमकियां में कॉल्स मौसूल। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। ओलंपियन अरशद नदीम, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, स्पीड स्टार शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी। चीनी प्रोफेसर का भारत के गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान और चीन की पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीन हमेशा पाकिस्तान की सरहदों और सालमियत के दिफा के लिए हर तरह से मदद करेगा। विक्टर गाओ ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक कहा, अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो तो बगैर सबूत इल्जाम तराशी की बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात करानी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन के दौरे भारत में भारतीय फौज ने चिट्टी सिंहपुरा में खुद सिखों का कत्लेआम कराया, इल्जाम कश्मीरी नौजवान पर लगाया। साबिक भारतीय अफसर अपनी ही फौज के काले करतूत सामने लाने लगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल कहते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज से चिट्टी सिंहपुरा वाक़े की तहकीकात करा लें तो इसमें भारतीय फौज ही मुलव्विस निकलेगी। उस वक्त के वज़ीर दाखिला LK अडवाणी ने रिपोर्ट पर मजीद इंक्वायरी न कराई। 5 बेगुनाह कश्मीरियों को जिम्मेदार करार देकर गोली मारी गई। भारतीय फौज खुद दहशतगर्दी कराती है। पहलगाम वाक़े की आड़ लेकर भारतीय फौज ने पुलवामा में कश्मीरियों के घर तबाह करना शुरू कर दिए। बेगुनाह कश्मीरियों के घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। एक मुतासिरा खातून ने कहा, हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इसराइली फौज फलस्तीन में कर रही है। हमें आधी रात को रिहा किया गया। हम वापस लौटे तो घर खंडर में तब्दील हो चुका था। 10 रोज में मेरे भाई की शादी होने वाली थी। दूसरी खातून ने कहा, उन्हें एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे शदीद जलजिला आया हो। मोदी हुकूमत के मनमाने फैसले भारतीय कंपनियां डबोने लगे। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश का नवा रोज।
भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री को 170 करोड़ से जायद का नुकसान, 800 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर। इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया का वजीर एविएशन को खत, साल भर पाबंदी से $60 करोड़ नुकसान का अंदेशा जाहिर कर दिया। सब्सिडी देने का मुतालिबा, भारतीय वजीर एविएशन का फौरी रिलीफ देने से इनकार। भारतीय जंगी जुनून पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज। बार्सिलोना के शहर कातलूनिया में पाक फौज के हक में मुजाहरा। फजा पाक फौज जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। पेरिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी में मोदी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। लंदन में भारतीय वजीर आजम के खिलाफ सिखों का एहतजाजी मुजाहरा। बरतानिया से भारतीय प्रोपेगेंडे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। भारत के खिलाफ सारी कौम यकजबान, पाकिस्तान की हुर्मत पर हमारी जाने कुर्बान। नमाज जुम्मा के खुतबात में पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, हर लम्हा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुतादिद शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां और इज्तिमात। रावलपिंडी में सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों का एहतजाज। गोजरा, गुजरावाला, लाड़काना, जेहलुम, विहाड़ी, कोटअद्दू के शहरियों ने भारतीय जारहाना इकदामात की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। साबिक डच हॉकी लेजेंड बोलैंडर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ एहतजाज का केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एतराफ़े जुर्म करने वाले 82 मुल्जिमान को 4 माह कैद, 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत पेश होने वाले 560 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। अदालत ने 1609 मुल्जिमान को फर्दे जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। लाहौर के इलाके काहना में दोहरे कत्ल की सफाकाना वारदात। 2 माह बाद घर आने वाली खातून अपने 15 और 17 साला बेटों के हाथों कत्ल। मुल्जिमान ने बाप से मिलकर मां के साथ बहन को मौत के घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक दोनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मुल्जिमान अली, जैन और उनका वालिद यूसुफ गिरफ्तार। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट ने मंशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। आईनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सिंध हुकूमत ने 2 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई, जिसकी वजह से मुल्जिम की जमानत मंजूर की जाती है। मुल्जिम से बरामद मंशियात की मिकदार कम है, जिसमें ज्यादा सजा नहीं हो सकती। अदालत की कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को जल्द स्पेशल कोर्ट के कयाम की हिदायत। कराची में बड़ी गाड़ियों से शहरी गैर महफूज, अंबात रुक न सकीं। वाटर टैंकर ने एक और कीमती जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। मुश्तैल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शहरियों ने टैंकर के क्लीनर को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। रवां बरस बड़ी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 97 हो गई। DIG ट्रैफिक वीर मोहम्मद शाह कहते हैं, कराची में 20,000 बड़ी गाड़ियां हैं। एक माह में 7,000 से ज्यादा गाड़ियों में ट्रैकर और कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे न लगाने वाली गाड़ी को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। ड्राइवर्स के डोप टेस्ट भी किए जाएंगे। घंघोर घटाएं आई, बारिश और सुहाना मौसम लाई। गुजरावाला में दूसरे रोज भी बरसात। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई।
गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली मशरकी बलोचिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। उधर सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहीद बेनजीराबाद, मोहिंजोदड़ो और स्क्रंड में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड।